अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबको HRY चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान खिज़र और हम शुरू करने जा रहे हैं HTML का कोर्स, जिसमें मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना कोर्स इस क्वेश्चन के साथ कि HTML होती क्या है। जहाँ तक बात है कि HTML क्या होती है, तो HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरी की पूरी लैंग्वेज है जो वो टैग बेस्ड होती है। इसके अंदर बेशुमार टैग्स हैं जो वो यूज़ होते हैं। और HTML का जो वर्ड है ये अब्रीविएशन है। इसकी अब्रीविएशन है जो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि मार्कअप लैंग्वेज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं जो यूज़ होते हैं और टैग्स की बेस पर ही ये अपना सारा काम करती है। हाइपरटेक्स्ट इसके साथ आने की रीज़न ये है, हाइपरटेक्स्ट की जो टर्म है ये बेसिकली एक और टर्म से निकली है जो बेसिकली हाइपरलिंक की है। हाइपरलिंक क्या होता है? ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट पर एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर जाते हैं। तो उन्हीं से ये हाइपर टेक्स्ट की टर्म है जो निकली है और इसीलिए ये HTML की लैंग्वेज में यूज़ होता है। इस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हाइपर टेक्स्ट यूज़ होता है। अब हमारे पास जो चीज़ है वो क्वेश्चन ये है कि HTML करती क्या है या फिर इसका हमने क्या यूज़ होता है, यानी कि यूँ आप कह लें कि वर्क ऑफ HTML। ठीक हो गया। तो जहाँ तक वर्किंग की बात है HTML की वर्किंग की, तो HTML के हम यूज़ करते हैं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहला काम जो होता है वो होता है टू क्रिएट वेब पेज। ठीक हो गया। यानी कि कोई भी जो वेब पेज होता है उसे डिज़ाइन करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है इसमें ये इस्तेमाल होती है हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। यानी कि एक वेबसाइट हमें बनानी हो तो वो वेबसाइट बेसिकली उसके अंदर जो कुछ भी होता है, जितना भी कंटेंट होता है वो सारे का सारा हम लोग जो हमने शो करवाना होता है उसे के लिए हम लोग HTML यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि ये वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होता है। तो आइए ज़रा इस चीज़ के लिए हम लोग ज़रा अपनी क्रोम ब्राउज़र पर चलते हैं। ज़रा मुझे 1 सेकंड आप लोग देंगे। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लोग अपने क्रोम में आते हैं, क्रोम पे आके आप लोग कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, आप लोग वॉलपेपर या कुछ टाइप करते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके सामने नंबर्स ऑफ लिंक खोल देगा। उन लिंक्स में आप कोई भी लिंक ओपन करेंगे ना तो वो आपको एक स्पेसिफिक पेज पर ले जाएगा। वो जो पेज होता है वो वेब पेज कहलाता है। और जब बहुत सारे वेब पेजेस मिल जाते हैं तो इनके वेब पेजेस के मिलने से हमारे पास एक वेबसाइट बनती है। एक वेब पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट दिया होता है, चाहे वो तस्वीरी शक्ल में हो, ऑडियो फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो या फिर रिटर्न कंटेंट हो, वो सारे का सारा हम लोग HTML में लिखते हैं। क्योंकि HTML ही एक ऐसा, आप यूँ कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है। ये बेसिक ब्लॉक है। जैसे एक इमारत के अंदर एक ईंट बेसिक ब्लॉक होती है, आप ईंटों के बगैर इमारत नहीं तमीर कर सकते, वैसे ही HTML के बगैर आप लोग क्या है, एक वेबसाइट नहीं बना सकते। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HTML को यूज़ करते हैं। इसके बाद HTML का और क्या काम होता है या फिर HTML किस तरह से वर्क करती है और हमें HTML की किस तरह से ज़रूरत पड़ती है। तो होता यूँ है कि जब भी हम किसी भी ब्राउज़र पर जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी ब्राउज़र हो, वेब ब्राउज़र पे आप लोग जाते हैं। वेब ब्राउज़र पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे अपना रिक्वायर्ड, आपको जैसे कोई बुक ढूंढनी है तो हम लोग उस बुक का जो एड्रेस है वो वहाँ पे इंटर कर देते हैं। जैसे हम उसे इंटर करते हैं तो वेब ब्राउज़र से ये जो चीज़ है, हमारा जो एड्रेस है जो हमने इंटर किया होता है, जो नाम इंटर किया होता है, वो जाता है वेब सर्वर के पास। ठीक है। वेब सर्वर के पास जब वो जाता है तो वेब सर्वर क्या करता है कि हमारा जो रिक्वायर्ड उसे अपने डाटाबेस में चेक करता है और चेक करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होता है, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसे पूरा करते हुए वो वापस वेब ब्राउज़र को भेज देता है। सारे का सारा डाटा उस हमारी डिमांड पे जो जितना भी उसके पास डाटा पड़ा होता है वो सारे के सारे किसे भेज देता है, वेब ब्राउज़र को भेज देता है। और जब वो वेब ब्राउज़र के पास आता है तो वेब ब्राउज़र के पास वो HTML की फॉर्म में आता है। वेब ब्राउज़र उस HTML फॉर्मेट को समझता है और उससे समझते हुए उसका जो डिस्प्ले होता है वो हमारे सामने पेश कर देता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से अपना रिक्वायर्ड डाटा निकाल लेते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ तक बात है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र बेसिकली इंटरनेट पे आप यूँ समझ लें, इंटरनेट को अगर आप एक लाइब्रेरी समझ लें,
कि जिसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मालूमात रखी हुई है और आपको उस लाइब्रेरी तक हासिल करनी है, तो जाहिर सी बात है आप किसी दरवाजे से, किसी विंडो से जाएंगे उस तक एक्सेस हासिल करें। तो वेब ब्राउज़र भी क्या है, ये भी बेसिकली एक डोर है, एक विंडो है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट की जो लाइब्रेरी है उस तक एक्सेस हासिल करते हैं, वेब सर्वर तक एक्सेस हासिल करते हैं और वहाँ से अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो वो उसे आप लोग निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया कि HTML को यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और इसका काम क्या होता है। अब आगे हम कुछ ज़रा चंद एक और चीज़ें देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जैसा कि वेब HTML के अंदर आप लोग क्या करते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं और इन्हीं टैग्स की बेस पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे का पूरा जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्डअप करते हैं, उन्हें लेकर चलते हैं। ये जो टैग्स हैं इनकी मैं 2 टाइप्स आपको यहाँ पर बताता जाऊँ। टैग्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं सिंगुलर टैग और जो सेकंड टाइप होती है इसकी वो होती है पेयर टैग। ठीक हो गया, पेयर। तो ये 2 तरह के टैग्स होते हैं जो HTML के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। सिंगुलर टैग कैसे होते हैं, सिंगुलर टैग्स ऐसे टैग होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब हम HTML के आगे टैग्स पे काम करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे हम एक टैग यूज़ करेंगे BR के नाम से। ये बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता। जबकि पेयर टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनका बिगिनिंग और एंडिंग दोनों तरह के टैग्स इसमें मौजूद होते हैं। बिगिन टैग में किस तरह होता है फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल मुझे HTML के पेज, तो HTML का जो पहला टैग होता है ना वो होता है यही HTML ही होता है, HTML। ये वाला होता है जो इस तरह के टैग लिखा जाता है वो बिगिनिंग टैग होता है और उसके बाद ये जो टैग होता है स्लैश के साथ इसको हम लोग एंड टैग कहते हैं। हमेशा यही फॉर्मेट, यही सिंटैक्स रहेगा हर टैग के लिए। तो आप लोगों ने इस सिंटैक्स को अच्छे से याद रखने। तो एक ऐसा टैग जिसका शुरू का और आखिर का दोनों टैग्स मौजूद हों उसे हम लोग पेयर टैग कहते हैं। जबकि एक ऐसा टैग जिसका एंड टैग मौजूद नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर टैग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हम आपके साथ जल्द ही अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।